दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चाणक्य की कुछ नीति को सीखेंगे और ये देखने की कोशिश करेंगे कि इससे हम अपने जीवन में क्या सीख सकते हैं। चाणक्य कहते हैं कि जब हम एक पाइप की मदद से चूल्हे की अग्नि में फूंक मारते हैं तो यह अग्नि को और बढ़ाती है। ठीक इसी प्रकार प्रशंसा एक ऐसी चीज होती है जो एक व्यक्ति के मनोबल को बढ़ाती है। पर अगर हम चूल्हे में जरूरत से ज्यादा फूंक मारें तो ये अग्नि को बढ़ा देगी और सब कुछ जलाकर भस्म कर देगी। इसी प्रकार जरूरत से ज्यादा प्रशंसा हमारी दृष्टि को ढक देती है, जिससे कि हम वास्तविकता को ठीक से देख नहीं पाते हैं। इसीलिए अपने प्रशंसकों से हमेशा सतर्क रहें, क्योंकि हर बार उनका लक्ष्य आपका मनोबल बढ़ाना नहीं है, आपका अस्तित्व मिटाना भी हो सकता है। दोस्तों, अगर कोई आपकी प्रशंसा करता है तो ये ना तो आपके व्यक्तित्व को अच्छा बनाती है और ना ही आपके चरित्र को। तो फिर किसी की प्रशंसा से हम इतना खुश क्यों हो जाते हैं? क्या किसी की प्रशंसा हमारे व्यक्तित्व को बदल देती है? हम जो हैं, जैसे भी हैं, हम खुद को जानते ही हैं, तो फिर हमें दूसरों की तारीफ की इतनी जरूरत क्यों पड़ती है? जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें ऐसा व्यक्ति नहीं चाहिए जो कि हमेशा हमारी प्रशंसा करे, बल्कि हमें ऐसा व्यक्ति चाहिए जो कि हमें हमारी कमियों के बारे में बताए। तभी हम अपने कमियों के ऊपर काम कर सकते हैं, उसे दूर कर सकते हैं और जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। इसीलिए जरूरत से ज्यादा अगर आपकी कोई प्रशंसा करता है ना, तो ये आपके लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि इससे आप अपनी कमियों को भूल जाते हो और आपका कभी भी उसके ऊपर ध्यान नहीं जाता। इसीलिए अपने आसपास ऐसे व्यक्ति को रखो जो कि आपको आपकी कमियों के बारे में बता सके। चाणक्य आगे कहते हैं, यत्र नार्यंस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवताः, यत्र तास्तु ना पूज्यन्ते सर्वस्तत्र फलक्रिया। यानी कि जहां पर नारी का देवी के समान आदर और सम्मान किया जाता है, वहां पर देवताओं का वास होता है, परंतु जहां पर नारी को अपमानित किया जाता है वहां सुकर्मों का भी फल नहीं मिलता। इसीलिए सदैव नारी का सम्मान करना। नारी वो शक्ति है जो अगर आपके साथ हो तो आपको सफलता के शिखर पर पहुंचा सकती है, परंतु अगर आपके ऊपर कुपित हो तो राजा को रंक भी बना सकती है। चाणक्य आगे कहते हैं कि बेल का पेड़ अपने स्तर पर कभी भी नहीं बढ़ सकती, परंतु अगर इसे लकड़ी का सहारा मिल जाए तो ये बढ़ेगी भी और फूलेगी भी। इसी तरह से जीवन में आपकी परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, लेकिन कभी भी खुद को कमजोर मत समझो। हमेशा दूसरों की सहायता करने की कोशिश करो, क्योंकि जब आप दूसरों की सहायता करते हो तो आप सिर्फ उसके अस्तित्व की रक्षा ही नहीं करते, बल्कि अपने अस्तित्व को भी ऊंचा करते हो। दोस्तों, जीवन में आगे बढ़ने के लिए हर इंसान को एक दूसरे के सहारे की जरूरत होती है। इस दुनिया में कोई भी इंसान अपने जीवन में अकेले आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि कोई भी इंसान हर काम को नहीं कर सकता। इसलिए अगर आप चाहते हो कि आपको जीवन में आगे बढ़ने में आपकी कोई मदद करे, तो इसका सबसे अच्छा तरीका है कि सबसे पहले आप दूसरों की मदद करो। फिर देखो, आपकी मदद करने के लिए लोग कतार में खड़े हो जाएंगे। चाणक्य अपनी अगली नीति में कहते हैं कि एक धागा माला के सभी मोतियों को एक सूत्र में बांध कर रखती है। व्यक्ति के जीवन में संबंध भी मोतियों की तरह होती है और इसे एक सूत्र में बांध कर रखने वाला धागा होता है आपसी सम्मान और आदर। परंतु अगर सम्मान रूपी ये धागा टूट गया तो संबंध भी मोतियों की तरह बिखर जाएगा। इसीलिए संबंध को बनाए रखने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है दूसरों के प्रति आदर और सम्मान का भाव। दोस्तों, किसी भी रिश्ते को बनाए रखने के लिए एक दूसरे का सम्मान करना बहुत ही जरूरी है। सम्मान एक ऐसी नींव है जिसके ऊपर पूरा रिश्ता टिका हुआ होता है। किसी भी रिश्ते में अगर लोगों के मन में एक दूसरे के प्रति सम्मान की भाव ना हो तो फिर वो रिश्ता ज्यादा दिन तक टिक नहीं सकता। इसीलिए अगर आप दूसरों से अच्छे संबंध चाहते हो तो सबसे पहले दूसरों के प्रति अपने दिल में सम्मान जगाओ, आदर जगाओ, तभी एक अच्छे रिश्ते की जड़ गहरी होगी। चाणक्य आगे कहते हैं कि जब हम एक फूल का पौधा लगाते हैं तो कुछ दिन के पश्चात इसकी जड़ें फैलने लगती है और फिर इस पौधे में सुंदर और सुगंधित फूल आ जाते हैं। लेकिन अगर किसी भी कारण से उस पौधे में फूल नहीं आता है तो क्या हम पौधे को दोष देकर उसे उखाड़कर फेंक देते हैं? या फिर हम उस मिट्टी का निरीक्षण करते हैं कि
कि कहीं इस मिट्टी में कोई कमी तो नहीं है, इसमें कोई कीट तो नहीं है जो पौधे को उगने नहीं दे रही है, या फिर उसमें जल और प्रकाश की अधिकता या कमी तो नहीं है जो कि पौधे को हानि पहुंचा रही है। इसी प्रकार अगर हम जीवन में फेल हो जाते हैं तो उसका दोष किसी और पर डाल देना उचित नहीं है। हमें जरूरत होती है परिस्थिति का विश्लेषण करने की, क्योंकि समस्या की जड़ें हमें उसके पश्चात ही समझ में आती है और हम तभी उसका निदान कर पाते हैं। दोस्तों, जब कभी भी हम अपने जीवन में फेल हो जाते हैं तो हमें अपने फेलियर का विश्लेषण करने की जरूरत होती है, ताकि हम अपनी गलतियों को जान सकें, अपनी कमियों को जान सकें और उसके ऊपर काम कर सकें। अगर हम ऐसा करते हैं तो फिर हम एक ही गलती को बार बार दोहराते नहीं हैं और इससे हमारे सफलता की संभावना भी बढ़ जाती है। चाणक्य अपनी अगली नीति में कहते हैं कि धान से छिलके को हटाने के लिए इतनी मेहनत क्यों की जाती है। इसका कारण है कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो छिलका धान के वजन को भी बढ़ाएगा और ये खाने वाले के गले में भी अटक जाएगा। इसी तरह से होती है हमारी चिंताएं, जो कि इन छिलकों की तरह हमारे मन के ऊपर चढ़ जाती है। चिंता का हमारे जीवन में कोई औचित्य नहीं होता, ये सिर्फ हमें अपने बोझ तले दबाती है और हमें जीवन में आगे बढ़ने से रोकती है। इसीलिए अगर आप अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो तो अपने मन से चिंता रूपी छिलके को हटा दो। दोस्तों, जीवन में चिंता करना किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। चिंता करने से हमें हमारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिल जाता है। एक्चुअल में कोई भी चिंता हमारे प्रॉब्लम को और बढ़ाती है और हमें ये सफलता से दूर करती है। इसीलिए जब कभी भी आपके जीवन की परिस्थितियां अनुकूल नहीं होना तो उस समय अपना ध्यान चिंता से हटाकर उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के ऊपर लगा दो। उस समय बस इतना सा सोचो कि चिंता करने से मुझे मेरे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिल जाएगा। मुझे मेरे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तभी मिलेगा जबकि हम अपना पूरा ध्यान उसके सॉल्यूशन के ऊपर लगा दें। फिर देखो, जीवन की कोई भी परिस्थितियों में आप कभी चिंता नहीं करोगे। दोस्तों, ये थी चाणक्य की कुछ नीति और उसे जीवन की सीख। मैं उम्मीद करता हूँ कि चाणक्य नीति के इस सीरीज से आप अपने जीवन में बहुत कुछ सीख रहे होंगे और आप जो भी सीख रहे होंगे उसे अपनी जिंदगी में उतार रहे होंगे। तो चलो, आज के वीडियो में बस इतना ही। चाणक्य नीति का ये सीरीज कंटिन्यू रहेगा। बस आप मेरे साथ बने रहिए और सीखते रहिए जीवन की सीख चाणक्य नीति से। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।